हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के 5वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। सभी क्वेश्चन एसएससी रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, कागज़ का संबंध स्टेपलर से है, उसी प्रकार कपड़े का संबंध किससे होगा? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हैंगर से। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं का चयन करें। इसमें आपको BEHK से YVSP बना है, उसी प्रकार DGJM से कौन सा अक्षर समूह बनेगा? चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। बी और वाई में आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो रिलेशन क्या बन रहा है, एक दूसरे के अपोजिट अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। उसी प्रकार ई और बी एक दूसरे का अपोजिट अक्षर हैं, एच और एस एक दूसरे का अपोजिट अक्षर हैं, और के और पी एक दूसरे का अपोजिट हैं। उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। उसके बाद जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट होगा टी। उसके बाद जे का अपोजिट क्या होता है? तो जे का अपोजिट होगा क्यू। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। तो WTQN किस ऑप्शन में है? तो आपका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। तो देखो, आपको ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर चुके हैं तो आपको ये सब नहीं पढ़ना होता है। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं है, मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो क्लोज ओपन से रिलेटेड है, उसी प्रकार कट का रिलेट किससे करेगा? तो क्लोज का ओपन अपोजिट है, उसी प्रकार कट का अटैच। करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख सकते हैं रेलवे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। हिन हिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमयाना का संबंध है, किससे है? तो यह है बकरी से। जिस प्रकार घोड़ा हिननाता है उसी प्रकार बकरी मिमयाती है। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखो इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो जो क्लासिफिकेशन में जितने अक्षर हैं उससे कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। तो आपको ये सभी ध्यानपूर्वक देखना है, एक बार पढ़ लेना है वर्ड को, क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन में जितने अक्षर हैं, अगर वो इतने अक्षर ऑप्शन में मैच करते हैं तो वो बनाया जा सकता है, अगर नहीं करते हैं तो नहीं बनाया जा सकता। अब देखेंगे आप क्लासिफिकेशन में, देखो फिक्सन तो बन सकता है, क्योंकि FI यहाँ पे ये हटा दो, उसके बाद फिक्सन तो बन सकता है। देखो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखेंगे नेशनल में देखेंगे आप ध्यानपूर्वक, तो इसमें देखो केवल एक एन आया है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में एक एन आया है, लेकिन यहाँ पर नेशनल में 2 एन का प्रयोग किया है इसने, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जा सकता। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सब नहीं पढ़ेंगे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो छठवें क्वेश्चन क्या कहता है, जिस प्रकार गन्ना गुड़ से रिलेट करता है उसी प्रकार नारियल किससे रिलेट करेगा? तो देखेंगे गन्ना गुड़ से, मतलब यहाँ पर गन्ने से गुड़ बनता है, उसी प्रकार नारियल से नारियल की जटा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ये आरआरबी LP एग्जाम्स में पूछा गया है, देख सकते हैं आप सभी। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। सातवां क्वेश्चन है, जिस प्रकार टॉक का पर्यायवाची है चैट, उसी प्रकार पोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो पोर का पर्यायवाची होगा डिस्पेंस। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम्स में पूछा गया, ग्रुप D एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी। जिस प्रकार भारत दिल्ली से संबंधित है, भारत नई दिल्ली से संबंधित है, उसी प्रकार चीन किससे रिलेट करेगा? खाली स्थान की जगह पे आपको बताना है। तो चीन की मतलब जिस प्रकार भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, उसी प्रकार चीन की कैपिटल होगा बीजिंग। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको इसे पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। कुछ समीकरणों को दिए गए निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। इस आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 × 2 करके यहाँ पे 10 बनाया है, 4 × 3 करके 14 बनाया। अब आप सोचेंगे कि 3 × 2 करने पे तो 6 आएगा, लेकिन 10 कैसे आ रहा है? तो चलिए देखते हैं, हम इसमें लॉजिक है वही आपको लॉजिक बताना है। रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और मल्टीप्लाई ना करके हम जोड़ देते हैं, 3 + 2 जोड़ते हैं तो 5 होता है। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 को कर देते हैं तो 10 हो जाता है, हो जाएगा 10। उसी प्रकार 4 + 3 करते हैं, 4 + 3 करते हैं तो 7 होता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 + 5 करते हैं तो 11 होता है, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 22 हो जाता है। देख सकते हैं उसी प्रकार हमको इसमें लॉजिक लगाना है, जो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। तो 7 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13, मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो 26 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन। इस तरीके से आंसर देना था, अच्छा क्वेश्चन है। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे पूरी, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कविता रिलेट करती है छंद से, उसी प्रकार पुस्तक किससे रिलेट करती है? तो यहाँ पे देखेंगे कविता में छंद होते हैं, उसी प्रकार पुस्तक में क्या रहते हैं? पृष्ठ। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ये आरआरबी एएलपी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सभी। अब 11वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। जिस प्रकार मेघालय शिलोंग से रिलेटेड है, उसी प्रकार बिहार किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पर मेघालय की राजधानी है शिलोंग, उसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और रेलवे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 12वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। जिस प्रकार गार्डन गार्डनर से संबंधित है, वही संबंध आपको बताना है म्यूजियम का किससे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे गार्डनर का मतलब है बगीचा, बगीचे में क्या रहता है? गार्डनर, मतलब गार्डन का मतलब है बगीचा, और बगीचे में कौन रहता है? माली। उसी प्रकार म्यूजियम संग्रहालय, और संग्रहालय में कौन रहता है? संग्रहालय अध्यक्ष। करेक्ट आंसर है करेचर। तो करेक्टर होगा, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं करेचर। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेलवे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी। देखो इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा देखने में परेशानी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। वही कहने का मतलब है कागज गोंद से संबंधित है, तो ईंट का रिलेट किससे होगा? तो कागज गोंद से संबंधित है, उसी प्रकार ईंट गारे से संबंधित है, गारा। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन आप सोचेंगे पूछे नहीं गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे मैंने प्रूफ के साथ बताया है कब कब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें 14 क्वेश्चन का आंसर करें। जिस प्रकार किराई शॉप से संबंधित है, तो लाभ किससे रिलेटेड होगा? तो किराई शॉप से संबंधित है तो लाभ होगा चकल से। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो मणिपुर की कैपिटल दे रखी है इम्फाल, उसी प्रकार संबंधित है, तो जिस प्रकार नागालैंड किससे संबंधित होगा बताओ? तो नागालैंड होगा कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अगर आपने इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। डेली रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के थ्रू लाएंगे, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।